दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज अपना फोर्थ सेमेस्टर का लेसन नंबर 2 स्टार्ट है, विद्युत शक्ति वितरण। अपना जो लेसन नंबर 1 था वो था विद्युत शक्ति पारेषण, और आज अपने लेके आए विद्युत शक्ति वितरण। अपना सेकंड लेसन है विद्युत शक्ति वितरण। यानी विद्युत शक्ति वितरण क्या होता है? ये विद्युत शक्ति वितरण विद्युत का तीसरा पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में होता है उत्पादन, सेकंड में होता है पारेषण, और थर्ड में आता है वितरण। तो आज अपन लेके आए वितरण। वितरण क्या होता है? इस वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी सप्लाई को बांटना। अपने घरों में, कॉलोनियों में, उपनगरों में, अपने मकान में, इनमें जो भी विद्युत शक्ति का जितना भी कार्य होता है वो सब कार्य किसमें आता है? विद्युत वितरण कार्य में। जैसे कोई मेंटेनेंस करना, फ्यूज बांधना, ट्रांसफार्मर रखना, जला हुआ ट्रांसफार्मर उतारना, विद्युत लाइन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, जितना भी कार्य होता है वो होता है विद्युत शक्ति वितरण का। ये एक कंपनी होती है जिसके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। आज अपन देखते हैं विद्युत शक्ति वितरण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत शक्ति के उत्पादन व उपकेंद्र तक पारेषण लाइन के पश्चात विद्युत शक्ति को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी पहले विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन। उसके बाद में इस विद्युत धारा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के लिए राजकीय क्षेत्र की कंपनियां प्रत्येक नगर में अनेक विद्युत केंद्र स्थापित करती है। यानी अलग अलग शहरों में अलग अलग विद्युत सब स्टेशन बनाए जाते हैं, वहां से विद्युत शक्ति का वितरण किया जाता है। और ये विद्युत शक्ति का जो वितरण किया जाता है वो 11 kV से लेके 440 वोल्ट में परिवर्तन करके किया जाता है। यानी अपना एक सब स्टेशन होता है, वहां पे 11 kV की लाइन आती है। इस 11 kV की लाइन को ट्रांसफार्मर के द्वारा 440 वोल्टेज में परिवर्तन करके और विद्युत शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है उपभोक्ताओं तक। आज अपन देखते हैं इसके परिचय में क्या होता है कि विद्युत शक्ति के उत्पादन को पारेषण के बाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है। इसी कार्य के लिए वितरण कार्य जरूरी है। वितरण 440/220 वोल्ट तक उपलब्ध है। यानी ये 440 थ्री फेज का होता है और 220 सिंगल फेज का अपने को विद्युत शक्ति का वितरण किया जाता है। अपना पहला टॉपिक है आज का विद्युत उपकेंद्र, यानी विद्युत उपकेंद्र। अपना आज का टॉपिक है विद्युत उपकेंद्र, यानी सब स्टेशन क्या होता है? सब स्टेशन क्या होता है इसको अपन पहले एक डायग्राम के अंदर इसको देखते हैं, फिर इसके बारे में इसका जो भी विवरण वो पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले इसका अपन डायग्राम देखते हैं। सब स्टेशन क्या होता है कि पहले विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। ये एक तरह से विद्युत का स्टेप अप स्टेशन है। यहाँ पे विद्युत धारा का उत्पादन केंद्र होता है। ये फर्स्ट स्टेप होगी उत्पादन केंद्र। यहाँ से अल्टरनेटर के द्वारा जो विद्युत धारा उत्पादन होती है इसको बड़े बड़े टावरों के माध्यम से इसका पारेषण किया जाता है। पारेषण किया जाता है 220 kV या 132 kV के अंदर। यानी इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को यहाँ बढ़ाया जाता है। पारेषण के बाद में ये जो स्टेशन होता है इसको बोलते हैं अपन सब स्टेशन। यहाँ पे इस 33 kV से 11 kV, यहाँ पे 11 kV आती है अपने इसके अंदर डाउन होती है सब स्टेशन में। फिर यहाँ से इस 11 kV को ओवरहेड तथा अंडरग्राउंड के माध्यम से पोलों के द्वारा ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी वितरण किया जाता है। ये जो वितरण किया जाता है वो गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, वो यहाँ पे 440 वोल्टेज बदलता है और यहाँ पे ये 440 वोल्टेज सीधे अपने घरों में आती है। तो ये एक प्रकार से विद्युत उपकेंद्र का एक सर्किट डायग्राम है कि पहले विद्युत का उत्पादन होता है, फिर विद्युत का पारेषण करता है, फिर विद्युत सब स्टेशन में आती है, यहाँ से 11 kV निकलती है, फिर अपने घरों पे ट्रांसफार्मर होते हैं, वो 440 में चेंज करके और सप्लाई अपनी घरों में आती है। इस प्रकार से ये डायग्राम अपने विद्युत सब स्टेशन का। अब आता है कि विद्युत सब स्टेशन क्या होता है। सब स्टेशन शक्ति प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी ये भी एक विद्युत उत्पादन की तरह एक महत्वपूर्ण भाग है। सप्लाई की निरंतरता सब स्टेशन के प्रचालन पर है। यानी सप्लाई अपनी लगातार आ रही है नहीं आ रही है, ये सब कार्य किसके प्रचालन में है? सब स्टेशन के प्रचालन में है। अगर अपना सब स्टेशन बिल्कुल सही है तो अपनी विद्युत निरंतर आती रहेगी। वितरण उत्पादन पारेषण का मुख्य भाग है। यानी ये जो वितरण है वो उत्पादन और पारेषण का मुख्य भाग है। यह 11 kV/440 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ये जो वितरण होता है वो 11 kV/440 में परिवर्तन करता है। वितरण ओवरहेड व अंडरग्राउंड किया जाता है। यानी ये जो वितरण लाइन होती है इसको या तो ओवरहेड ले जाया जाता है या अंडरग्राउंड किया जाता है।
पारेषण वोल्टेज 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV रखी जाती है, परंतु उपभोक्ताओं को इतनी वोल्ट की आवश्यकता नहीं होती है तथा सब स्टेशन से हाई वोल्टेज को डाउन कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ताओं तक विद्युत धारा को पहुंचाने का जो कार्य होता है वो होता है सब स्टेशन का। ये कंपनी होती है, ये सब स्टेशन होता है। इसका कार्य होता है कि विद्युत का मेंटेनेंस करना, नए कनेक्शन प्रदान करना और जितने भी ट्रांसफर होते हैं उनका मेंटेनेंस करना। ये सब किसका कार्य होता है? विद्युत सब स्टेशन का। अब आता है अपने टॉपिक नंबर दूसरा है अपना सब स्टेशन के कार्य। यानी अभी अपने जो क्या पढ़ा, अभी अपने सब स्टेशन पढ़ा कि एक सब स्टेशन क्या होता है। तो इस सब स्टेशन के क्या क्या कार्य है, यानी सब स्टेशन क्या क्या कार्य करता है, अपना पावर हाउस में क्या क्या कार्य होता है। ये जो कार्य होता है वो अपन एक एक कार्य का अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। इसका जो सभी स्टेशन के क्या क्या कार्य होता है अपने एक एक कार्य को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला है सभी स्टेशन से 11 kV विद्युत आपूर्ति करना। यानी सभी स्टेशन पे क्या होता है 33 kV की लाइन आती है। कितनी वोल्ट आती है? 33 kV। और ये जो 33 kV होती है वो ग्रिड स्टेशन से आती है, यानी विद्युत पारेषण के जो पावर हाउस होता है 132 का, वहां से 33 kV सभी स्टेशन में आती है। फिर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा, किसके द्वारा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इस 33 kV की वोल्टेज को 11 kV के अंदर बदला जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसके द्वारा 33 kV टू 11 kV में ये जो कार्य होता है वो किसका होता है? सब स्टेशन का। किसका कार्य होता है? सब स्टेशन का कार्य होता है। तो सब स्टेशन का पहला कार्य है 33 kV को 11 kV में बदलना। दूसरा कार्य है 11 kV को कॉलोनियों, घरों, उपनगरों में 11 kV की लाइन को पहुंचाना। इसका दूसरा कार्य होता है कि यहाँ पे ये जो 11 kV की लाइन इन्होंने डाउन की है, इसको कॉलोनियों में, घरों में, उपनगरों में इस 11 kV की लाइन को खंभों के माध्यम से पहुंचाने की इसकी दो विधि है। एक होती है ओवरहेड लाइन और दूसरी होती है इसकी अंडरग्राउंड लाइन। यानी ये दो विधियों के माध्यम से इस 11 kV की लाइन को उपनगरों, घरों, कॉलोनियों के अंदर पहुंचाया जाता है। ये भी कार्य किसका होता है? वितरण का। इसका नेक्स्ट तीसरा कार्य है 11 kV वोल्ट को 440 में परिवर्तित कर सप्लाई घरों में पहुंचाना। यानी कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इस 11 kV की लाइन को 440 वोल्टेज में बदला जाता है। ये कार्य किसका होता है? वितरण लाइन का। यानी 11 kV की वोल्ट को 440 में परिवर्तित कर सप्लाई घरों में पहुंचाने, उपभोक्ताओं तक जो सप्लाई पहुंचाने का कार्य है, ये भी किसका होता है? वितरण लाइन का कार्य है। किसका होता है? वितरण का कार्य। नेक्स्ट है 4 नंबर, अपने 11 kV 440 वोल्टेज लाइन में मेंटेनेंस, शटडाउन तथा फ्यूज बांधना आदि। यानी कॉलोनियों में, उपनगरों में जो भी ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसकी मेंटेनेंस करना, ऑयल डालना, शट डाउन करना तथा कोई अगर फ्यूज जला हुआ है फ्यूज बांधना, जितना भी मेंटेनेंस का कार्य होता है वो अपने वितरण केंद्र का होता है। किसका होता है? वितरण केंद्र की जो कंपनी होती है इसका कार्य होता है। जितने भी घरों के अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके ऊपर फ्यूज बांधने का अधिकारी। अपना 5वां इसका कार्य है अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करना व सर्विस लाइन मीटर तक पहुंचाना व जरूरी होने पर मरम्मत कार्य करना। यानी अपने अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं की जितनी भी शिकायतें होती है, मीटर नया लगाना है, मीटर जल गई, केबल जल गई, ट्रांसफार्मर जल गया, जितनी भी शिकायत होती है वो दूर करना, सर्विस लाइन को मीटर तक पहुंचाना व जरूरी होने पर मरम्मत कार्य, जितने भी मेंटेनेंस कार्य होता है वो सब वितरण प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत वितरण के लिए 11 kV 440 वोल्टेज ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण मेंटेनेंस कार्य करना। जितने भी उपनगरों में, कॉलोनियों में, घरों में जितने भी ये 11 kV अपॉन 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसका अनुरक्षण करना व उसकी जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, फ्यूज बांधना, केबल बांधना, जितना भी कार्य होता है, इसके जो जितना भी मेंटेनेंस है वो वितरण कंपनी के द्वारा किया जाता है। वितरण इसी को बोलते हैं अपन सब स्टेशन। और आज का अपना जो टॉपिक था वो यही था, सब स्टेशन क्या होता है, वितरण स्टेशन क्या होता है। तो वितरण का मतलब होता है बांटना, विद्युत सप्लाई को कॉलोनियों में, उपनगरों में आदि में बांटना ही विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन इसका कल लेके आएंगे।